नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस के एक बड़े नेता और राजस्थान के प्रभारी सुजिंदर रणधावा, उन्होंने राजस्थान में एक सभा में खुलेआम मंच से यह घोषणा कर दी कि हमको मोदी को रास्ते से हटाना है। उन्होंने कहा कि इस समय मोदी को खत्म करने की बात करनी है। अगर मोदी खत्म हो गया तो हिंदुस्तान को बचाया जा सकता है। इस बयान को लेकर पूरा देश ही नहीं, दुनिया चौंक गई है कि एक इतनी बड़ी पार्टी का नेता खुलकर इस बात को कैसे बोल सकता है कि मोदी को हटाया जाए, मोदी की हत्या की जाए। यह पहली बार नहीं है कि किसी कांग्रेस के नेता ने मोदी की हत्या की बात की हो। इसके पहले भी मोदी पर गालियों से प्रहार तो हुए हैं, लेकिन जान से मारने की धमकी पहले भी दी जा चुकी है। लेकिन आज यह हद पार हो गई जब कांग्रेस के एक नेता ने खुले मंच पर मीडिया की मौजूदगी में यह बयान दे दिया कि आज हमको एकजुट होकर मोदी को खत्म करने की बात करनी है। तो क्या कांग्रेस के लीडर किसी तरह से मोदी जी की हत्या करा सकते हैं? जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, क्या उसको मारने की प्लानिंग कांग्रेस रच रही है? आपको याद होगा, हमारे देश में जो इंदिरा गांधी है, उनकी हत्या आतंकवादियों के द्वारा हुई थी। इसी तरह राजीव गांधी की हत्या भी आतंकवादियों ने की थी। तो क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या में अब ये कांग्रेसी एक्टिव हो गए हैं? मैं इस बात को इसलिए पुख्ता तौर पर कह सकता हूं कि जो पिछले कार्यकाल देखेंगे, यूपीए 1, यूपीए 2, और बल्कि सीधी भाषा में कहूं तो जब से सोनिया गांधी इस देश में आई है, उसके बाद से जिस तरह से देश विरोधी ताकतों ने मुंह उठाया है और इस देश में जो कुछ चल रहा है, उसको अगर आप कड़ियों को जोड़ोगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो कांग्रेसी हैं, इनका पूरा कार्यक्रम ऐसा है कि ये पाकिस्तान को हर उसके पाप में क्लीन चिट देना चाहते हैं। चीन को उसके पाप में क्लीन चिट देते रहे हैं। और अभी राहुल गांधी जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे तो वहां से चीन की तारीफ कर रहे थे। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के आतंकवादियों को यदि कोई पाल रहा है तो पाकिस्तान की सरकार के साथ साथ उसके पीछे फंडिंग करने वाला चीन है। तो क्या यह कांग्रेस एक गेम प्लान तैयार कर रही है? उसको लगता है कि सत्ता में आने के लिए अब वो जनता के वोट तो ले नहीं सकती। जनता कांग्रेस को नकार चुकी है। हर राज्यों के चुनावों में कांग्रेस आउट होती जा रही है। तो अब उनको लगता है कि 2024 में यदि मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए तो कांग्रेस के कई बड़े नेता, देश के कई विपक्षी बड़े बड़े नेता, जिन्होंने अरबों करोड़ों रुपए इस देश का खाया है, भ्रष्टाचार किया है, वो सब जेल की सलाखों के पीछे होंगे। आप देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कई नेता जेल की सलाखों के पीछे हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर केस चल रहा है। टीएमसी के कई नेताओं के ऊपर केस चल रहा है। लालू प्रसाद का परिवार भी अब जेल की सलाखों के पीछे जाने वाला है। और इस सब में इनको एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है कि किसी तरह मोदी को हटाएं। तो क्या कांग्रेस ने आतंकवादी संगठनों से यह हाथ मिला लिया है कि आप मोदी को रास्ते से हटाओ, सत्ता में हम आएंगे, इसके बाद इस देश में जैसा आप चाहोगे वैसा हो सकेगा? मैं जो ये बात कर रहा हूं ये कोई हवा में नहीं है, और ये मैं कह रहा हूं ऐसा भी नहीं है। इसके पहले आपको बता दूं, इसमें मनीष तिवारी जो कांग्रेस के ही सीनियर लीडर हैं, उन्होंने अपनी एक किताब में जिक्र किया था जब 26/11 हुआ था। आपको याद होगा, मुंबई का जो हमला हुआ था, उस हमले के बाद से मनीष तिवारी ने अपनी एक किताब लिखी थी और उस किताब में जिक्र किया था कि जिस तरह से सरकार को एक्शन लेना चाहिए था वो एक्शन सरकार ने नहीं लिया। इसके अलावा जो मनीष तिवारी ने नहीं बोला वो सब हमने देखा कि किस तरह से अजमल कसाब नाम का एक आतंकवादी पाकिस्तान से आया था, जिसने 26/11 का हमला किया था, और उस हमले में सब कुछ जानने के बावजूद भी वो एक्शन नहीं लिया गया। और दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, वो एक कम्युनिस्ट विचारधारा के व्यक्ति की किताब के विमोचन के अवसर पर पूरा एक देश विरोधी टूल किट वहां मंच पर मौजूद था और वहां से भाषण देते हुए कह रहे थे ये तो आरएसएस ने किया है। जो दिग्विजय सिंह है, उन्होंने इतना ही नहीं, एक और बड़ा झूठ बोला था और वो मंच से बोला था। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो 26/11 का हमला हुआ, उस हमले में वो कहते हैं कि जो ये हमला हुआ उस हमले में मुझे एक फोन आया, और वो फोन कहते हैं कि हेमंत करकरे ने फोन किया, और
उसने हमले के 2 घंटे बाद मुझे फोन करके कहा मेरी जान को खतरा है, और उसके 2 घंटे बाद, फोन के 2 घंटे बाद हेमंत करकरे जो कि पुलिस अफसर थे महाराष्ट्र के, उनकी हत्या हो जाती है। अब उनको आतंकवादियों ने मारा ऐसा रिपोर्ट में आया है, लेकिन दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि इनकी हत्या आरएसएस वालों ने कराई है। जब एजेंसियों ने उनको कहा, पत्रकारों ने कहा कि यदि आपके पास कोई इस तरह की फोन कॉल आई है तो आपकी कॉल डिटेल में होगी, इसकी डिटेल दीजिए। उन्होंने कहा बीएसएनएल के पास 6 महीने पुराना ऐसा कुछ सबूत रहता नहीं है। यानी एक तरह से ये नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे थे कि 26/11 का जो हमला हुआ, उस हमले को हिंदू आतंकवाद से जोड़ दिया जाए। अब आप कड़ियां जोड़ते जाइए तो आपको समझ में आएगा। इसके पहले मालेगांव ब्लास्ट होता है। मालेगांव ब्लास्ट में जो ब्लास्ट हुए थे, उन एक्चुअल ब्लास्ट से 2 ब्लास्ट अधिक दिखाए गए, और उस सारे खेल में शरद पवार ने खेल खेला। और शरद पवार ने पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में एक शब्द दिया था, हिंदू आतंकवाद। उन्होंने कहा कि हम सिमी पर बैन लगाने की बात करते हैं, हमने ब्लास्ट को लेकर सिमी पर प्रतिबंध लगाने की बात की, इनकी जांच की, लेकिन हम बजरंग दल की तो बात ही नहीं करते। बजरंग दल भी सिमी जैसा ही एक आतंकवादी संगठन है, ये बयान दिया था। और इन सब कड़ियों को अगर जोड़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि मालेगांव ब्लास्ट को भी इन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द दिया था। और आप याद करिए, वो जो मालेगांव ब्लास्ट है 29 सितंबर 2008 को हुआ था, और उसमें इन्होंने जो आज एमपी हैं, यानी सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की, और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उनको फंसाया। और एक जो आर्मी के हमारे गुप्तचर विभाग में थे कर्नल पुरोहित, उनको बाकायदा केस दर्ज करके और उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। उनको लगातार ये टॉर्चर किया गया कि वो ये स्वीकार कर लें कि हम इन घटनाओं के पीछे हैं। वो तो महिला होने के बावजूद भी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जिस तरह की बातें बताती हैं कि पूरा टॉर्चर उनको किया गया, लेकिन उन्होंने इस बात को, झूठ को स्वीकार नहीं किया, और आज वो बाइज्जत बरी हुई। लेकिन कांग्रेस की साजिश देखिए कि वो मालेगांव ब्लास्ट होता है, उसमें हिंदू आतंकवाद का एंगल जोड़ती है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर असीमानंद को जेल में पकड़कर डालती है। वहीं सेना के अधिकारियों को भी आतंकवादियों से, हिंदू आतंकवादियों का मददगार बता दिया जाए, उसमें कर्नल पुरोहित को जोड़ती है। और उसके बावजूद भी जब उनकी सारी चाल नहीं चलती, उसके बाद 26/11 अटैक होता है। और 26/11 अटैक में सिद्धिविनायक मंदिर से बाकायदा वो कलावा ले जाया गया आतंकवादियों के द्वारा, और जो अजमल कसाब था उसकी बाजू पर वो कलावा बनता है, नकली आईडी बनती है, और पूरी प्लानिंग थी कि पुलिस वाले उसको मार देंगे, और जब मार देंगे तो ये सिद्ध किया जाएगा कि ये तो आरएसएस का आदमी था, ये तो हिंदू था, ये हिंदुओं ने ही अटैक किया है। तो आपको याद होगा कि वो जो 26/11 हुआ था, वो 26 नवंबर 2008 में मुंबई में जो हमला हुआ था, लश्कर-ए तैयबा ने किया था। 10 सदस्य आए थे और 4 दिन तक मुंबई को बंधक बना के रखा था। 15 देशों के 166 लोगों की मौत हुई थी, 300 लोग घायल हुए थे, 18 सुरक्षा कर्मी हमारे वीरगति को प्राप्त हुए थे। और इसमें कांग्रेस लश्कर-ए तैयबा को क्लीन चिट देने में लगी हुई थी। ठीक उसी तरह जैसे मालेगांव ब्लास्ट में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की ही केंद्र में सरकार थी, और मालेगांव ब्लास्ट में उन्होंने साध्वी प्रज्ञा, असीमानंद और पुरोहित का नाम लिया, कर्नल पुरोहित का, सिमी को क्लीन चिट दे दी, आतंकवादियों को क्लीन चिट दे दी जो पाकिस्तान से लश्कर-ए तैयबा के आतंकवादी आए थे। यह रिश्ता क्या कहलाता है, इसकी जांच आज एनआईए को जरूर करनी चाहिए। और यह कांग्रेसियों की हिम्मत देखिए कि एक के बाद एक ये हिंदुओं को आतंकवाद गढ़कर जो इसके पीछे की प्लानिंग कर रहे थे, वो ये कि किसी तरह पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों को क्लीन चिट दे दी जाए। और जितने भी घटना भारत के अंदर हो रही हैं, जितने भी ब्लास्ट हो रहे हैं, आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, उसमें एक नया शब्द गढ़ दिया जाए कि ये तो हिंदुओं ने कराया है, यानी हिंदू भी आतंकवादी है। और बजरंग दल और आरएसएस को इसके लिए दोषी बताकर आरएसएस और बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को जेल की सलाखों के पीछे डाल दें, फिर कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जेल में डाल दें। और ये जो कांग्रेस है, फिर ये सदा सदा के लिए कम्युनिस्टों के साथ मिलकर इस भारत पे शासन कर सके, ये योजना बनाई गई। और आज उसी योजना के तहत आप देखिए, राहुल गांधी हो या देश के विपक्ष के कई नेता, ये अभी पुलवामा को बोलते हैं, बार बार बोलते हैं और एक झूठ प्रसारित करते हैं कि पुलवामा अटैक जो हुआ
वो तो मोदी ने कराया। ये जो कांग्रेस के राजस्थान के प्रभारी हैं सुखजिंदर रणधावा, ये फिर से उस बात को दोहरा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो मोदी है उन्होंने चुनाव जीतने के लिए पुलवामा अटैक कराया और उसमें जो 40 जवान हमारे वीर गति को प्राप्त हुए, आज तक उसकी जांच नहीं हुई, ये रणधावा बोलते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है मैं बताता हूं आपको। ये जो पुलवामा अटैक हुआ 14 फरवरी 2019 को, बाकायदा इसकी एनआईए ने जांच की और जब यह अटैक हुआ इसके तत्काल बाद, क्योंकि हमारे जवान बड़ी संख्या में इसमें वीरगति को प्राप्त हुए थे और 40 हमारे जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे, इसमें तत्काल मोदी जी ने एक्शन लिया और इसकी जांच एनएसए अजीत डोभाल को दी। उन्होंने कहा कि आप इसकी पूरी जांच करिए। एनआईए की टीम को एक्टिव किया गया और इसमें जब पता लगा कि यह जैश ए मोहम्मद ने किया है, उसके जो पीओके के अंदर जहां कैंप चलते हैं, यह तय हुआ सरकार की तरफ से कि हम उनसे बदला लेंगे, हमारे जो जवान हैं उनकी वीरगति वेस्ट नहीं जाएगी और उनको घर में घुसकर हम सबक सिखाएंगे। तो एयर स्ट्राइक करने का तय हुआ और इसलिए एनएसए अजीत डोभाल के देख रेख में उस समय के जो वायुसेना प्रमुख थे बीएस धनोआ, उनकी देखरेख में पूरा एक प्लान तैयार हुआ और फिर हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। और आपको याद होगा कि उस सर्जिकल स्ट्राइक के होते ही ये सारा विपक्ष, जिसमें अरविंद केजरीवाल, जिसमें सोनिया गांधी, जिसमें राहुल गांधी और पूरे वामपंथी, सब के सब सवाल उठा रहे थे और यह कह रहे थे कि एयर स्ट्राइक फर्जी हुआ है। पहले कह रहे थे केवल पेड़ गिराए हैं, वहां कुछ नहीं किया गया। और जब पाकिस्तान ने इसको पुख्ता कर दिया कि लगभग 300 आतंकवादी मारे गए हैं, तब जाकर के यहां उल्टा बोलने लगे कि यह तो हमला मोदी ने चुनाव जीतने के लिए कराया था। अब आप समझिए कि मालेगांव ब्लास्ट होता है तो कांग्रेस कहती है आरएसएस ने कराया। 26/11 हमला होता है, उसमें भी आपको बता दूं कि ये कहते हैं ये बीजेपी ने कराया। और आपको बता दूं वो जो कार्यक्रम था, कौन कौन थे उसमें, किताब लिखी गई सहारा उर्दू के प्रधान पूर्व संपादक अजीत बर्नी, उन्होंने एक किताब लिखी और वो किताब लिख करके उसको उद्घाटन करने के लिए, इनॉग्रेशन करने के लिए उसके पोस्टर को वहां पहुंचे थे महेश भट्ट, आप जानते ही हैं, मौलाना मदनी, और वहां थे दिग्विजय सिंह। और दिग्विजय सिंह ने इस मामले में यह कह दिया ये तो आरएसएस ने कराया है। मेरे पास तो हेमंत करकरे का फोन तक आया था कि मेरी जान को खतरा है और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। निश्चित रूप से आरएसएस वालों ने हत्या कराई है, लेकिन ये क्यों बोल रहे थे? ताकि यह सिद्ध करा जा सके कि आतंकवादियों ने ये हमले नहीं किए, इसके पीछे तो हिंदू है, इसके पीछे आरएसएस है, इसके पीछे बजरंग दल है। क्योंकि इनको लगता है कि जब तक इस देश में आरएसएस है, जब तक इस देश में विश्व हिंदू परिषद है, तब तक यहां ना तो धर्मांतरण रुकने का है और तब तक जो है इन कांग्रेसियों की यात्रा को कोई रोक नहीं सकता, ये जो है आगे बढ़ नहीं सकते, सॉरी। और इसलिए इनको लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को रास्ते से हटाए बिना कांग्रेस का एक छत्र शासन इस देश में नहीं हो सकता। और ये आरएसएस इसीलिए इनके आंख की किरकिरी बनी हुई है। चाहे गांधी की हत्या हो, उसको लेकर ये आज तक बोलते आए हैं झूठ और फैलाते आए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट तक ने ये कह दिया आरएसएस का गांधी के वध में कोई हाथ नहीं है। इसके बाद मालेगांव ब्लास्ट होता है, उसको भी कोर्ट में ये कहा गया कि कौन कौन उसमें आतंकवादी हैं और कांग्रेस के चलते पाकिस्तान के आतंकवादियों को पाकिस्तान भागने तक की छूट मिली। इसी तरह 26/11 हमला हुआ। उस 26/11 हमले में ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं तो कांग्रेस के ही सीनियर लीडर जो हैं मनीष तिवारी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम है 10 फ्लैश पॉइंट 20 ईयर्स नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन दैट इंपैक्टेड इंडिया। और उसमें वो लिखते हैं कि जो कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी उस समय और महाराष्ट्र में सरकार थी, वो निर्णय ठीक से नहीं कर पाई कि जब 26/11 हुआ तो उसके बाद किसको क्या करना है, ये व्यवस्था ठीक से नहीं बनाई थी। दूसरा कोट करता हूं, ये तो एक कांग्रेस के नेता ने बोला। उस समय जो कैबिनेट सचिव थे केएम चंद्रशेखर, ये कैबिनेट सचिव थे, इन्होंने भी एक किताब लिखी और इन्होंने लिखा इज गुड इज माई वर्ड। और इन्होंने भी उस किताब में जिक्र किया कि जब ये 26/11 का हमला हुआ तो सरकार में आपस में तालमेल नहीं था, उनके मंत्री तय नहीं कर पा रहे थे
कि हमें इस मामले में जवाब कैसे देना है। अगर यह तत्परता होती तो आतंकवादियों को करारा जवाब इस मामले में दिया जा सकता था, मुद्दे को यूएन में उठाया जाता, मुद्दे को विदेश में उठाया जाता, यह सब हो सकता था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इसी तरह से आपको बता दूं कि इस बात को लेकर के मुंबई के पूर्व कमिश्नर जो हैं राकेश मारिया, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी, लेट मी से इट नाउ, और उन्होंने भी इसके बारे में जिक्र किया। जो मुंबई के पूर्व कमिश्नर थे पुलिस के राकेश मारिया जी, उन्होंने भी कहा कि ये जो हमला हुआ इसमें यदि अजमल कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो आतंकवादियों की साजिश थी कि इस मामले में हिंदुओं को आतंकवादी बता दिया जाए और आरएसएस बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया जाए, उन्हीं के ऊपर दोष मढ़ दिया जाए। इतनी बड़ी साजिश कि उसमें आप देख लीजिए कि पूर्व कमिश्नर अपनी किताब में लिख रहे हैं और उसका जिक्र कर रहे हैं। तो आज समझ में आता है कि ये जो कांग्रेसी बार बार आतंकवादियों को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर पे लश्कर ए तैयबा का जहां भी इस भारत में रोल हुआ है, कांग्रेस की सरकारों में उसको क्लीन चिट देने की कोशिश की गई है। और आज भी ये बेशर्मी के साथ, चाहे वो पुलवामा हुआ हो, चाहे फिर वो यहां हमारे 26/11 का मुंबई का हमला हो, इन सब में लश्कर ए तैयबा का नाम लेने से कतरा रहे हैं। तो सवाल उठता है क्यों? क्या कोई कांग्रेस ने लश्कर ए तैयबा से समझौता किया है कि हम आपका फेवर करेंगे, हम आपको बचाएंगे, आप हमें बचाओ? आपको याद होगा मणिशंकर अय्यर एक बार पाकिस्तान गए थे, वो वीडियो आपने क्लिप देखी होगी। वो वहां आतंकवादियों से ये कह रहे थे, वहां के अलगाववादी नेताओं से, मोदी को हटाने के लिए आप हमारी मदद करें। अब ये कड़ियां जुड़ती हैं और सवाल ये उठता है कि एनआईए अब इस मामले की जांच करेगा कि नहीं। मैं कहता हूं इस देश में, इस वीडियो के माध्यम से मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं कि आपको गाली सुनने की आदत हो गई होगी। आप कांग्रेस के गालियों को कहते हो मेरे लिए ये ताकत है, लेकिन ना, ये केवल मोदी को गाली देने का मामला नहीं है साहब, ये पूरे सनातनियों के लिए एक षड्यंत्र करने वाले लोगों का बात है। ये पूरे सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। मोदी जी अगर आज इनको माफ कर दिया, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, तो आपको बता दूं कि आपके बाद आने वाला प्रधानमंत्री शायद ही इतनी हिम्मत कर पाएगा कि ये देश विरोधी ताकतें जेल की सलाखों के पीछे जा पाएं। और इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से कहना चाहता हूं कि इस बयान को गंभीरता से लिया जाए और जो मैंने बताया है कड़ियां जोड़ी जाएं कि किस तरह से मालेगांव ब्लास्ट में कांग्रेस की सरकार में हिंदुओं को दोषारोपण करने का काम किया गया, आतंकवादियों को क्लीन चिट दी गई। 26/11 का हमला हुआ, आतंकवादियों को क्लीन चिट दी गई, दोष हिंदुओं पर मढ़ा गया। इसी तरह जो ये पुलवामा अटैक हुआ, इस पुलवामा में ये मोदी को दोषी बता रहे हैं। तो आखिरकार इनकी मंशा क्या है? जबकि इस मामले में एनआईए ने जांच की है और एनआईए ने जांच करके, इसमें आपको बता दूं, सज्जाद भट्ट, मुदसिर अहमद खान, आदिल अहमद डार, ये एनआईए की जांच में ये जेल की सलाखों के पीछे गए और कई आतंकवादियों को हमारी सेना और अर्धसैनिक बलों ने ऑपरेशन में मार गिराया। 13,000 पन्नों की चार्जशीट तैयार हुई है। यूएन ने इस हमले की निंदा की थी, लेकिन आज कोई कांग्रेसी खड़ा होकर कह रहा है कि इसकी तो जांच ही नहीं हुई। तो ये 13,000 पन्ने की जांच जो एनआईए की कोर्ट में प्रस्तुत की गई, मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये जवाब दे कि आप एक झूठ को कितनी बार बोलोगे, क्यों बोलोगे, आपकी मंशा क्या है? आप देश के प्रधानमंत्री और देश के हिंदू और सनातनियों को बदनाम कब तक करते रहोगे? आप कितना नीचे गिरोगे? आपकी मंशा सब समझ में आती है। आपको लगता है कि इस देश के हिंदू संगठनों को बदनाम किया जाए, आरएसएस को बदनाम किया जाए, बीजेपी को बदनाम किया जाए। मोदी राजनीतिक दल के नेता हैं, आप उन पर प्रहार करिए, आप उनको गाली गलौज करिए, आप उनको भ्रष्टाचारी कहिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आप कहेंगे कि वो देश के सैनिकों के हत्यारे हैं, ये पूरा देश कभी सहन नहीं करेगा, क्योंकि मोदी जी को कांग्रेसियों आपसे ज्यादा आज देश जान गया है, क्योंकि वो आज के नेता नहीं है। और इसलिए इस मामले की जांच होनी चाहिए और जिन लोगों ने इस तरह के बयान दिए हैं, ये जो रणधावा है, इसको तत्काल पकड़ करके एनआईए इन्वेस्टिगेशन करे कि आपने किस बिना पर यह आरोप बोला है और यह झूठ बोला है
कि जो पुलवामा हुआ था इसकी जांच नहीं हुई? आपके पास क्या तथ्य है? आपने कैसे कह दिया कि इसके लिए मोदी जिम्मेदार है? सबूत दीजिए, और जब तक ये सबूत ना दे इसको जेल से रिहा नहीं करना। दूसरा, कांग्रेस के जितने लीडरों ने, चाहे वो दिग्विजय सिंह है, चाहे वो राहुल गांधी है, जिन्होंने भी इस जो पुलवामा अटैक हुआ इसको लेकर के उल्टे सीधे बयान दिए हैं, इसकी जांच एनआईए करे। निश्चित जानिए कि इनके पीछे आपको पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के हाथ नजर आएंगे। क्या ये चीन के कहने पर ऐसा कर रहे हैं कि चीन की तारीफ और भारत की बदनामी? क्या ये पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के द्वारा कुछ फंडिंग पा रहे हैं? ये उनको क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं, ये रहस्य का विषय है। लेकिन जो मैंने तथ्य आपके सामने रखे हैं, कोई कांग्रेसी मिले तो उससे जरूर पूछना कि आपने इन आतंकवादियों को क्लीन चिट क्यों दी और हिंदुओं को आतंकवादी बताने की भरसक प्रयास आपने क्यों किए। आज आप मोदी को, जो 40 हमारे सीआरपीएफ के सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे, उसके लिए दोषी क्यों बताया, जबकि उस मामले में हमारे देश की सेना और हमारे एनएसए अजीत डोभाल कार्रवाई कर चुके हैं? तो क्या कांग्रेस यह सिद्ध करना चाहती है कि मोदी जी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला लिया था वो गलत था, मोदी जी ने निर्दोष लोगों को मार दिया? ये सारे के सारे विपक्षी दल जिस तरह का ये प्रयास कर रहे हैं, ये बौखलाहट दिखाई दे रही है कि मोदी को हरा तो सकते नहीं है, इस तरह से बदनाम करें और कम से कम ऐसे लोगों से फंड प्राप्त कर लें चुनाव लड़ने के लिए जो देश के विरोध में षड्यंत्र करने में लगे हुए हैं। यदि आपको लगता है कि यह वीडियो भारत की हर जनता के मोबाइल में पहुंच जाना चाहिए तो आप इसको शेयर जरूर करें, और अगर आपको लगता है कि आपके पास भी कोई इससे जुड़ी जानकारी है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वंदे मातरम।